गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो आपने ये बात करनी चैप्टर नंबर 8 जो आपका मोशन है उसकी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो 5th क्वेश्चन हमारा वो देखिए क्या है। ये कहता है कि अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर हावर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक कार आपकी है जिसमें ड्राइवर जो कार की स्पीड रखता है वो 52 किलोमीटर पर हावर है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ब्रेक अप्लाई कर देता है और ब्रेक अप्लाई करने पर एक्सेलरेशन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्सेलरेशन उसका होता है। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड और कार आपकी 5 सेकेंड के अंदर ब्रेक अप्लाई होने के बाद रुक जाती है। अनदर कार ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर हावर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड। एक दूसरी कार और है जिसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर हावर। जब ड्राइवर इसको ब्रेक अप्लाई करता है, लेकिन वो जो ब्रेक अप्लाई करता है वो थोड़ा स्लो ब्रेक अप्लाई करता है, जिसके कारण कार आपकी थोड़े ज्यादा टाइम में जाकर रुकती है और 10 सेकंड ही लेती है कार रुकने में। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। आपने जो यहाँ पर पूछा है, जो हमने करना है, दोनों कार का स्पीड टाइम ग्राफ हमने ड्रा करना है और ग्राफ दोनों के लिए आपने ड्रा करना है एक ही ग्राफ पेपर में। सेकंड आपने ये बताना है कि कौन सी कार ज्यादा दूर तक चलेगी ब्रेक अप्लाई होने के बाद। ठीक, तो कार ए की अगर हम स्पीड निकालें, स्पीड हमें दी गई है 52 किलोमीटर पर हावर से 52 5/18 कर दीजिएगा, मीटर पर सेकंड आपका ये आ जाएगा और 14.4 मीटर पर सेकंड इसका होगा मीटर पर सेकंड से। अब जो सेकंड आपका है यहाँ पर जो स्पीड आपके पास में होगी कार बी की, किसकी बात करेंगे हम, कार बी की स्पीड की जब हम बात करेंगे तो स्पीड इसकी हमें दी गई है 3 किलोमीटर पर हावर से 3 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा। यहाँ से जो हमें मिलेगा इसके लिए हमें आंसर देगा वहां पर कितना, ये हमें आंसर देगा 0.83 मीटर पर सेकंड। ठीक, 0.83 मीटर पर सेकंड हमें यहाँ से मिल जाएगी स्पीड। क्लियर है। अब जो ये कहता है वहां पर ब्रेक अप्लाई हुए तो ये रुकी तो ये इनिशियल स्पीड मेरी होगी, अप्लाई होने पर जो रुकेगी तो v मेरा होगा वहां पर फाइनल स्पीड। ठीक, अब एक ही ग्राफ पेपर पर हमने इनको ड्रा करना है। क्लियर है। जो ग्राफ पेपर पर हम इनको ड्रा करेंगे तो उसके लिए आपने दो लेने हैं एक्सिस, एक आपने एक्स एक्सिस लेना और एक आपने लेना वाई एक्सिस। अलोंग एक्स पर आप टाइम लेकर चलोगे, अलोंग वाई एक्सिस पर हम क्या लेकर चलेंगे, अलोंग वाई एक्सिस पर हमने लेना है वहां पर स्पीड को। ठीक, अब जो स्पीड आपके पास में यहाँ पर रहेगी और जो ग्राफ इसका बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, ये जो हमारा एक्सिस होगा एक्स, इस तरफ होगा ये y और ये ओरिजिन O की अगर हम बात करें तो पहले आपने यहाँ पर क्या करने हैं, पहले अगर आपके पास में यहाँ पर 2 ले लिया जाए, 2 से आपका 4 6 8 10 12 14 और ये आपका हो जाए 16। जो स्पीड मेरी है इस तरफ, ये किसका ग्राफ है, प्लॉट आपका है, ये स्पीड का है, मीटर पर सेकंड में आपको ये दी गई है। इस तरफ मैं लेकर चल लेता हूँ टाइम को, टाइम मेरा है सेकंड में और टाइम जो हमने लेना है यहाँ पर, आपने टाइम मैक्सिमम 10 सेकंड तक की बात की है। अगर ये 1 सेकंड हो, ये 2 आपका हो, ये 3 आपका हो, 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 सेकंड 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सेकंड की हमारी बात है। अब जो पहले केस में था कार एक की स्पीड है 14.4, ये 14 आपका है, 14.4 मान लीजिएगा यहाँ पर है। ठीक, ये आपका इसमें है कौन सी, इनिशियल स्पीड। 5 सेकंड के बाद इसने रुक जाना है तो फाइनल स्पीड इसकी क्या हो जानी है, 0, तो फाइनल स्पीड इसकी बन जाएगी 0। तो ये बनेगा आपके पास में कार ए का ग्राफ। जो कार ए आपकी थी जो 5 सेकंड में रुकती है, इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस टाइप से। ये किसके लिए रहेगा, ये लिख दीजिएगा कार ए अगर हम इसे लिखें। सेकंड जो आपका है यहाँ पर स्पीड है 0.83 को अगर मैं लेकर चलूँ यहाँ पर, फाइनल स्पीड इसकी भी 0 होनी है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद रुकना है और ये रुकेगी 10 सेकंड में
और 10 मेरा यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा इसका कुछ इस टाइप से ग्राफ। ठीक, तो ये होगा किसके लिए, ये ग्राफ आपका होगा यहाँ पर कार बी के लिए। अब आपसे जो सेकंड पार्ट में पूछा है, कौन सी कार ब्रेक अप्लाई होने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो मुझे ये पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरा है या स्पीड ग्राफ जो मेरा है, यहाँ पर जो एरिया होगा किसका, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ की हम बात करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें, ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा वहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। क्लियर। अब ये अगर मैं पॉइंट क्या लेकर चलूँ यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर पॉइंट ये ओ पॉइंट था, ये पॉइंट पी ले लिया ए का, कार ए के लिए, और ये पॉइंट अगर आपने यहाँ पर आर लिया है, और ये अगर आपने यहाँ पर क्या लिया है, तो जो कार ए मेरी है उसके लिए जो S1 में निकालो डिस्टेंस, S1 डिस्टेंस जो कार ए की होगी क्या होगी, ये होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR, और ये होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस बनेगा इसका OR और हाइट इसकी बनेगी OP से। अब 1/2 OR की वैल्यू कितनी है, OR आपका 5 है, और OP की वैल्यू आपस में कितनी होगी, OP की वैल्यू आपका इसमें होगी 14.4 मीटर पर सेकंड, और ये आपका होगा सेकंड में, यूनिट आपकी बचेगी सब मीटर में। और आंसर कितना आपको देंगे, आंसर यहाँ से आपको मिलेगा 36 आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो 36 मीटर आपका होगा कार एस जो आपकी होगी ये वहां पर चलेगी। क्लियर, 36 मीटर तक ये ट्रेवल करेगी ब्रेक अप्लाई होने के बाद। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं कार बी की, जो S2 अगर मैं उसकी स्पीड लिखूं, डिस्टेंस लिखूं, ये बनेगा 1/2 एरिया आपके पास में क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस जिसका होगा O क्या को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा O, अगर ये आपके पास में O क्या था, और ये यहाँ पर अगर मैं S पॉइंट लेकर चलूं OS से, तो जो 1/2 मेरा है O क्या की वैल्यू होगी 10, OS की वैल्यू होगी मेरे पास में कितनी, जो थी मेरी स्पीड इसकी 0.83, और ये जो आंसर मुझे देगा, ये मुझे आंसर देगा 4.15 मीटर। अब दोनों में अगर मैं देखूं 36 मीटर मेरा है ज्यादा, तो कार जो ए थी या जो कार 52 किलोमीटर पर आवर से चली थी और 5 मिनट सेकंड लेती है रुकने में, वो कार आपको उसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये क्या कहता है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। इसमें यहाँ पर दिया गया है एक हाइट हमारी है, जो हाइट है वो कितनी है, हाइट यहाँ पर आपको दी गई है h इज इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया है, एक बॉल आपकी जो 20 मीटर से ड्रॉप की गई है। अब जो बॉल ड्रॉप की गई है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो इनिशियल वो आपकी रेस्ट में होगी। अब जब इसको ड्रॉप कर दिया गया तो इसने आना है नीचे की तरफ, तो आपसे जो पूछा गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, सेकंड ये कितना टाइम लेगी जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। ठीक, अब आपने जो यहाँ पर देखना है, बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। जो आपने यूज करना है, जो दिया गया आपको, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड आपकी है, हाइट h का मतलब कि s आपके पास में यहाँ पर कितना है 20 मीटर है, जो हमने निकालना है फाइनल वेलोसिटी v निकालनी है, और टाइम हमने यहाँ पर t कैलकुलेट करना है। अगर मैं यूज क्या करूँ, यहाँ पर साथ में मुझे दिया गया एक्सेलरेशन a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब मैंने निकालना है टाइम और फाइनल वेलोसिटी v। फाइनल वेलोसिटी v निकालने के लिए मैं किसका यूज कर लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का अगर हम यूज कर लें तो v स्क्वायर तो ऐसा रहना है, u मेरा 0 है, उसका 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a मेरा यहाँ पर 10 दिया गया और s मेरा यहाँ पर 20 दिया गया है।
ठीक, तो v स्क्वायर इजक्वल टू 20 इंटू 20 आपका आ जाना है यहाँ से। ये इम्प्लाई करेगा कि v आपका इसमें 20 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा। क्लियर है। तो फाइनल वेलोसिटी जो स्ट्राइक करेगी बॉल जाकर नीचे, तो 20 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करेगी। अब जो सेकंड आपको बताया गया यहाँ पर कितना ये टाइम लेगी, टाइम निकालने के लिए अगर मैं v इजिकल टू यू प्लस ए टी का यूज कर लेता हूँ, जहाँ पर टाइम t होगा कितना, v माइनस का u डिवाइड बाई ए से, और v की वैल्यू 20 है, u की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू आपके पास में 10 है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मुझे टाइम t मिलेगा 20 डिवाइड बाई 10 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल आउट होकर t इक्वल टू 2 सेकेंड आपका ये टाइम आपको देगा। ठीक, तो 2 सेकंड के बाद बॉल मेरी 20 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड पर आकर स्ट्राइक करेगी। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 की हम बात करें, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो ये कहता है द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन फिगर 8.12। ये ग्राफ आपको दिखाया गया है स्पीड टाइम ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, ये आपका है स्पीड टाइम ग्राफ। इस तरफ आपका ये टाइम दिया गया है और इस तरफ आपके पास में ये स्पीड दी गई है, ये मीटर पर सेकंड में आपके पास में स्पीड है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड। पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूर तक जाएगी ये हमने निकालना है। सेकंड, सेट द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। और 4 सेकंड में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर उसको सेट में करना है, सेटेड एरिया इसका बनाना है। अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन ए पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो 4 सेकंड आपके पास में ये यहाँ पर दिया गया है। 4 सेकंड जो आपको दिया गया है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि 4 सेकंड में अगर मैं यहाँ से इसको लेकर चलूँ तो 4 सेकंड मेरे पास में यहाँ पर होंगे कुछ इस तरफ से। इसको एक बार हम मार्क कर लेते हैं और ये होगा आपके पास में यहाँ पर इस तरफ से। क्लियर है। अब जो ये इसका एरिया होगा आपके पास में, ये अंडर का जो शेडेड होगा इतना ये डिस्टेंस वहां पर ट्रेवल करेगा इस एरिया का। ठीक, और इसका एरिया आपके पास में कितना रहेगा, इसका अगर एरिया की अगर आप बात करते हो तो एरिया इसका आपके पास में वहां पर कितना रहेगा, एरिया इसका आपके पास में होगा जो एरिया बनेगा हमारे पास में ये कितना बनेगा 1/2 4 इंटू 6, ये हमारा जाना है बेस इंटू हाइट, और ये मेरा 2 से 2 कैंसिल आउट होकर जो मुझे ये देगा यहाँ पर कितना देगा, ये 12 मीटर मुझे ये आंसर देगा। तो 12 मीटर ये चलेगा विद इन 4 सेकेंड, या इनिशियल 4 सेकेंड में या स्टार्टिंग 4 सेकेंड में 12 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और ये होगा इसका शेडेड एरिया। जो बी पार्ट में पूछता है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। अब बी पार्ट आपके पास में जो ग्राफ का है, सॉरी यूनिफॉर्म पार्ट आपके पास में ग्राफ का कौन सा पार्ट होगा यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट जो करेगा। अब 6 जो आपके पास में था, जो 6 सेकंड के बाद में आपके पास में क्या करेगा, जो बात करें हम 6 सेकंड की, तो इसके बाद ये ग्राफ आपके पास में लीनियर वहां पर कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल हल्का सा इसके अंदर स्लोप है, तो इसके बाद ये होगा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। और यूनिफॉर्म मोशन में आपके पास में कैसा रहेगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका आगे चलेगा, कांस्टेंट स्पीड से आपका ये आगे चलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8 वहां पर। और जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, ये क्या कहता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। हमने जो सिचुएशंस दी गई हैं बताना कि वो पॉसिबल है या फिर आपकी नहीं है, अगर है तो उसका एग्जांपल भी हमने बताना है। फर्स्ट पोजीशन हमारी सिचुएशन हमारी क्या है, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, मतलब कहने का कि आपके पास जो एक्सेलरेशन ए होगा ये तो हमारा होना चाहिए कांस्टेंट, लेकिन जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, ये कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर ये सब अकर करता हो। ठीक, अब ये यहाँ पर हमारे पास में बिल्कुल सिचुएशन अकर करेगी, आंसर हमारा क्या रहेगा यस में। अब इसका एक्सप्लेनेशन एग्जांपल आपके पास में क्या रहेगा, अब देखिए अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अब थ्रो करता हूं या कोई बॉल मैं लेकर चलूं, इसको जब ऊपर की तरफ फेंका जाए तो इनिशियल वेलोसिटी कोई रखेगी। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी, मान लीजिए इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक मोमेंट के लिए रेस्ट पर होगी, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0।
अब इसके बाद इस पर एक्ट करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके कारण ये नीचे की तरफ आएगी। ये जो इसका होगा यहाँ पर जी के इक्वल होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट 0 थी, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव करेगी, जिसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगी। अब सेकंड सिचुएशन जो पूछता है ये, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन बट विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखिए इसके लिए मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है जो मेरा सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए उसके मोशन और डायरेक्शन के। ये सिचुएशन में मेरी क्या रहेगी, यस इसके लिए रहेगा। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है ये आपकी एक बॉल ही है जिसका मास m मैंने दिया है और वेलोसिटी v से ये मूव करती है। तो जो इस पर ग्रेविटी के कारण जो इसका वेट होगा या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका एक्ट करेगा, वो करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, a इक्वल टू जी इसका यहाँ पर एक्ट करेगा, हर एक ऑब्जेक्ट पर ये एक्ट करेगा। ठीक, तो ये होगा इसके परपेंडिकुलर और ऑब्जेक्ट ने चलना है इस डायरेक्शन में। ठीक, तो ये आपका इसमें सिचुएशन पॉसिबल होगी। और जो क्वेश्चन नंबर 10 आपका होगा वो देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये यहाँ पर कहता है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42550 किलोमीटर। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कीजिए जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और सर्कुलर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करता है उसका रेडियस कितना बताया गया है, 42,250 किलोमीटर उसका रेडियस बताया गया है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अगर ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में 24 आवर्स का टाइम लेता है तो बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी। अब सिंपली अगर हम बात करें इसके सोल्यूशन की, तो स्पीड का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो। स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड होगी हमारे पास में डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम हमारा ये रहेगा। जो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम आपका होगा, अब बात इसने की है सर्कुलर ऑर्बिट की। किसकी बात की है, सर्कुलर ऑर्बिट की। तो सर्कुलर ऑर्बिट में जब ये मूव करेगा तो मान लीजिए रेडियस r है, तो 2πr डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। तो 2πr इस जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा इसे कोई ट्रेवल करेगा। ठीक, अब यहाँ पर जो डिस्टेंस बनेगी वो कितनी बनेगी, 2πr से, और टाइम अगर मैं कहूँ t है, 2 की का 2 रहेगा, पाई 3.14 रहेगा, और r आपका उसमें कितना होगा 42250 तो था किलोमीटर में। इसके हम बना लेते हैं मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मीटर बन गया। डिवाइड कर दीजिएगा टाइम टी से, टाइम टी 24 आवर्स, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड आपके। तो यहाँ से जो आपको आंसर मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा ये 3070.9 मीटर पर सेकंड, और इसको अप्रोक्सीमेट हम कितना लिख सकते हैं 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। ये होगा हमारा आंसर। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 10 आपका। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। थैंक यू।